each one holding, तीसरी line, चौथी line, and see the big girl, and see the big girl, so तो यहां तक है ये. यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे. आप पहली लाइन लिख लो और बीच में और फिर ऐसे. फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट in the poem? Why has this word been used? क्वेश्चन आंसर बन जाएगा the word कार्डबोर्ड, और डज है इसलिए यहां क्या हो जाएगा, डिनोट्स द इंस्टेंट फोटो और snapshot that is pasted on a cardboard in the photo frame. In the photo frame. इन द फोटो फ्रेम, यानी फोटो फ्रेम में जो फोटो चिपकाया जाता है वो यहाँ पे कार्डबोर्ड है. Who were the three girls captured in the photograph? दूसरा क्वेश्चन लिखिए. Who were the three girls captured in the photograph? The three girls captured in the photograph वर, अब ये कौन थी तीनों, वर द मदर ऑफ द पोएटेस, मदर ऑफ द पोएटेस हु वॉज नॉट मैरिड देन, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, एंड हर टू cousins Betty and Dolly. जल्दी जल्दी हाथ चलाते जाएंगे बेटे. Betty and Dolly. ये एंड से पहले क्या है? कौन से क्वेश्चन बोलो? सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में ये एंड से पहले ये वाले. यस सर. इससे पहले बेटा देन, THEN, देन.
May I have the first one? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन सी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं लिखाऊंगा। देखिए, हु, जैसे हु इज द बिग गर्ल, अब है कि हु इज द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो आप जवाब दे सकते हैं हु इज द बिग गर्ल। मदर। पोएटेस मदर, पोएटेस मदर है बिग गर्ल। तब ऐसे क्वेश्चन लिखवाने का कोई फायदा नहीं, आप जानते हैं उसमें, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन, व्हाई वर द थ्री गर्ल्स, व्हाई वर all the three standing together? ये सब क्यों खड़ी थी एक साथ, स्टैंडिंग टुगेदर? तो जवाब आएगा they were standing together posing for a photograph, यानी एक फोटोग्राफ के लिए वो पोज के रूप में खड़ी थी, पोज दे रही थी। टू बी दिख रहा। clicked, to be clicked by the uncle of the poetess mother, poetess mother। अब देखिए, सर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा। थर्ड थर्ड नहीं दिख रहा है? अच्छा, पूरा नहीं दिख रहा है, राइट। अब तो ठीक है। यस सर। Find figure of speech in the line, in the first line। I am writing in the first line। फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कैन यू डिटेक्ट? है ना, कार्डबोर्ड सोज। अब कार्डबोर्ड बताइए, कार्डबोर्ड क्या है? इनएनिमेट है, पर्सोनिफिकेशन है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि कह रहा है कि कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, कार्डबोर्ड शोज हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड शोज हाउ इट वाज। ठीक है, when and where was the photograph taken? कब और कहां ये फोटोग्राफ लिया गया? बड़ा ही आसान आंसर है। The photograph was taken on the
sea beach by the uncle when the poetess mother was 12 years or so. कुछ 12 वर्ष की या ऐसा ही कुछ रही होगी. Explain terribly transient feat. देखिए इसमें it is shown here the poetess talks about the transience of. कल बताया था ट्रांजिएंस का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट लाइफ. ट्रांजिएंस ऑफ नश्वरता जिसमें है, यानी कि ये मनुष्य का जीवन जो है, ह्यूमन लाइफ जो है वो नश्वर है. सर नीचे का दिख नहीं रहा. अभी कर देते हैं बेटा. ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी शॉर्ट लाइफ जो ह्यूमंस का है उसको दिखाया है. द मदर्स फुटप्रिंट्स यानी मां के पैरों के जो निशान हैं विल बी वॉश्ड. क्या होगा वहां पर, विल बी वॉश्ड अवे बाय द टाइड ऑफ द सी. समुद्र का जो उठने वाली जो तूफान उसमें आएगी उसकी वजह से क्या होगा, वेव्स जो है, सी वेव्स की वजह से पैरों के निशान वहां से हट जाएंगे. एंड हर फीट टू, और एक दिन उनके पैर भी समाप्त हो जाएंगे. फीट टू बाय द टाइड ऑफ टाइम एंड डेथ. समय और डेथ की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएंगी, वो भी चली जाएंगी. आई एम रविंग द अपर पोर्शन. Find figure of speech find figure of speech in terribly transient feat. terribly transient feat बताया था. दो फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं. टेरिबली ट्रांजिएंट में तो आसान सा बन रहा है, वेरी सिंपल. एलिट्रेशन है. लेकिन ट्रांजिएंट फीट में ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ट्रांसफर्ड एपिथेट. How did the mother look like in the photograph? यानी फोटोग्राफ में वो कैसी दिख रही हैं.
देखिए when the photograph was clicked, जब फोटोग्राफ को क्लिक किया गया था, क्लिक्ड, द मदर was aged only 12. शी हैड 12 वर्ष की थी। तो इस समय में क्या होता है, एक ग्लोइंग ब्यूटी होती है। शी हैड अ ग्लोइंग ब्यूटी, शी हैड अ ग्लोइंग ब्यूटी ऑन हर फेस, एंड हर हेयर वॉज स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड ड्यू टू द सी विंड, समुद्री हवा की वजह से वो बिखरे हुए थे। अब इसमें है व्हाट डज द पोएटेस मदर्स लाफ इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? तो हर लाफ इंडिकेट्स her happiness, she cannot help laughing, at her own, अपने खुद के पिक्चर पे, पिक्चर in a casual holiday costume, कॉस्ट्यूम का मतलब यहां पर वस्त्र हुआ, अपने जो कपड़े वो पहन रखी है उसके लिए। I am rubbing the upper portion, ये सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देने के लिए होता है। B, explain both rye with the labored ease of loss,
ease of loss. देखिए इसमें क्या कह रहा है कवि कि चेंज एंड डेथ आर इनएविटेबल। ये दोनों जो हैं इनएविटेबल हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। वन हैज टू एक्सेप्ट इसे स्वीकारना ही पड़ता है। वन हैज टू एक्सेप्ट देम however bitter they may be, चाहे वो कितने भी बीटर क्यों ना है, बीटर ट्रूथ है ये, लेकिन इसको स्वीकारना ही पड़ता है। with the passage of बीतते समय के साथ, with the passage of time one loses, that is very precious, चाहे कितना भी प्रीशियस क्यों ना हो कोई चीज, प्रीशियस टू वन इन लाइफ, चाहे कितना भी प्रीशियस क्यों ना जीवन में हो, वो उसको लूज करना ही पड़ता है। फाइंड, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड फिगर ऑफ स्पीच in the labored ease of loss। याद है किसी को इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? याद है बेटा किसी को? ऑक्सीमोरॉन। वेरी गुड, वेरी गुड, ये ऑक्सीमोरॉन है। इसमें लेबर्ड ईज में ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है। वेरी गुड, क्योंकि एक तरफ कहता है लेबर्ड और दूसरा कहता है ईज, तो लेबर, जब हम बहुत ज्यादा लेबर करेंगे तो आराम कहां से मिलेगा? What kind of loss does the poetess feel? किस तरह का लॉस पोएटेस को हो रहा है? इसका जवाब लिखेंगे आप, द पोएटेस। सर नीचे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा एक सेकंड, अब कर देते हैं, ऊपर वाले के लिए करते हैं तो नीचे हो जाता है। कल मैं इसको सेट कर लूंगा अच्छे से। द पोएटेस फील्स लोनली फील करती है आफ्टर हर मदर्स डेथ। मां की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही है। She feels a void। void का क्या मतलब होता है? बिल्कुल खालीपन। void, she feels a void in her life। she misses her mother badly। अपनी माँ को बहुत बुरी तरह से वो मिस कर रही हैं, बहुत बुरी तरह से याद कर रही हैं।